दोस्तों, एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम उनका रोज का था। जब तक वह संत राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष की हो गई थी। एक सुबह जब वह रोज की तरह उठकर यमुना में स्नान करके राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए तो उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक अपनी राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए न जाने क्या क्या लाते हैं, कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी, कोई चूड़ा, साड़ी, लहंगा, न जाने क्या क्या, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। तब संत सोचते हैं कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। यह सोचकर संत अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात वह सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। संत सुबह उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन किया। दर्शन के बाद संत मार्केट से जाकर सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा लेकर आए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे और लहंगा चुनरी में सुंदर सुंदर गोटा लगाया। जब संत ने पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तब उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं यह लहंगा चुनरी अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोचकर संत जी वह लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर में चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त वह सोच रहे थे कि आज मैं अपने हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह वह सोचते सोचते मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली उनके पास आई और बोली, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? तब संत ने कहा कि लाली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों का बनाया हुआ लहंगा चुनरी राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ और जब यह लहंगा चुनरी मेरी राधा रानी पहनेंगी तो वह बहुत ही सुंदर दिखेंगी। तब लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो आप ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह लहंगा चुनरी मैं रात भर जाग कर अपनी राधा रानी के लिए बना कर लाया हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो संत बाबा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और सोचने लगे कि मैंने आज तक अपनी राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब उनके लिए कुछ लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा? यह सोचकर संत उसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के अपनी राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर मंदिर चले गए। बाबा का तो रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी। तो वह बाबा अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत के साथ जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर वह संत बाबा बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का सब इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर का पट खुला तो सभी संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर
पर जब वह संत बाबा ने अपना सिर उठाकर मंदिर में राधा रानी को देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर आज राधा रानी को पहनाने के लिए लेकर आ रहे थे, वही लहंगा चुनरी आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे किशोरी जी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही इस लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे यह लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर वह संत बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।